इस तरह मैंने क्या कौन हेलो यार इस यार मेरे इस जी इस तरह इस तरह का हेलो हेलो जी हेलो सर। आवाज आ रही? जी सर आवाज आ रही है। अच्छा तो हम आज ये शुरू करेंगे ना वो लेजेंडर इक्वेशन एंड लेजेंडर पॉलिनोमियल। लेजेंडर इक्वेशन एंड यानी जो सोल्यूशन होते हैं लेजेंडर इक्वेशन के, ये क्या कहलाते हैं? लेजेंडर पॉलिनोमियल। लेजेंडर पॉलिनोमियल। Second order differential equation of the form d by dx into d by dx 1 minus x square dy by dx plus n into n plus 1 y, where n is non-negative integer। यानी इसका मीनिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, is known as a legendary equation, is known as a legendary equation comparing with self-adjoint eigenvalue equation. Here p of x is equal to 1 minus x, q of x is equal to 0, r of x is equal to 1, lambda is equal to n into n plus 1. Lambda is equal to n plus 1. Equation number 1 can be written as, equation number 1 can be written as, यानी हम जो इसमें ये डिफ्रेंशिएशन थी इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स क्या डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n। आपने सीरीज सोल्यूशन पढ़ा हुआ है BSc में, ठीक है। इसमें क्या है, आप वहाँ पे डायरेक्ट लिखते थे y इज इक्वल टू सिग्मा CM x रेज टू पावर m, उसके साथ आप कोई और जो टर्म थी वो ऐड नहीं करते थे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे है x रेज टू पावर x। आपने जब हम सीरीज सोल्यूशन लेना है, ये देखोगे ये पोलिनोमियल के फॉर्म में लिया गया, और इसमें जो है पोलिनोमियल की फॉर्म में ली गई। जो इसमें फर्स्ट समेशन देख लें, ये इसमें क्या एक्स और एक्स, तो एक्स को कहते हैं इंडेक्स, एक्स को क्या कहते हैं? इंडेक्स। अच्छा, तो आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड ये तीनों जो डिफरेंशिएशन, ये तीनों एक्सप्रेशन जो हैं इनको हम पुट कर देते हैं किस में? इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट, इक्वेशन नंबर 2 में पुट। 1 के बजाय यहाँ पे 2 लिख लें, यहाँ पे क्या लिख लें? यहाँ पे 2 लिख लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। अब सबको मल्टीप्लाई कर लें,
सबको मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। और collecting the coefficients of similar powers of x, similar या सेम पावर्स ऑफ x। ये जो कोफिशिएंट होते हैं, आपने एक लाइक टर्म्स पढ़ी थी, ये मैट्रिक या 7th क्लास की बात, वहाँ पे आप लाइक टर्म का तस्वर या पढ़ा होगा। उसका मतलब ये होता है कि ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर एक जैसी हों, उनके हम कोफिशिएंट एक तरफ कर लेते हैं। अब ये आपके पास एक समेशन आ जाएगी, ये आपके पास समेशन आ जाएगी। अब दिस रिलेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x, मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो ये आपको मैंने बताया था कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड हो, तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। और इसकी वेल नोन एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि sin x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। अब जो इसमें क्या है, आपने इसमें जो x की स्मॉलेस्ट पावर बनती है ना, उसके कोफिशिएंट को आपने, आप देखो जो हमारे पास है ना, हमारे पास जो x की पावर है स्मॉलेस्ट, m को अगर 0 पुट करेंगे तो x की पावर s-2 आती है। आगे पुट करेंगे ना x इज इक्वल टू m, तो x पर s आती है, ये भी आगे भी s आती है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करना था लेकिन वो मैंने किया नहीं, आगे कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या बनती है, s-2 आपको नजर आ रहा है, ये लेस देन क्या है, s है, s-2 लेस देन s है। तो हम इस कोफिशिएंट को आप 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो अब ये देखेंगे कि हम सपोज करते हैं C नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, फिर ये s इंटू s-1 इज इक्वल टू 0। इसे इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, इंडिशियल क्यों, क्या ये s हमारा x है ना, s मेरा क्या है, इंडेक्स है, तो इसलिए हम इंडेक्स है। और इसकी कितनी वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज आती हैं। ये क्या आती हैं, 2 वैल्यूज, एक s0 होती है s। तो अब इनमें से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। s1 भी ले लेना तो कुछ जो एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, y का y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स, उसमें क्या होगा, आपके पास हर एक में से s कॉमन आ सकता है, फिर भी आपकी बात वही बनेगी। तो s थ्रोट कैंसिल हो सकता है, s क्या है, s0 ही लें तो वो ठीक होता है, s0 ही लें तो ठीक है। Thus we can find the solution of general equation power in x. So solution equation जो है, जनरल इक्वेशन उसका ऐसे लिखा जाता है। इसका नंबर 4 लिख ले, इसका नंबर 4 लिख ले। इसका नंबर 4 लिख लें और s इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। ये जो s की वैल्यू 0 हो जाएगी, पुट s इज इक्वल टू 3 and 3 the general equation becomes as, तो वो जो एक्सप्रेशन है ना ऊपर 3 नंबर पे, वो आप ये सिंप्लीफाई हो के इस टर्म में आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, फर्दर करें फर्स्ट। आप इसमें जो देखें ना, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे x की रेज टू पावर m है, और जो सेकंड टर्म है और वहाँ पे क्या x रेज टू पावर क्या है, m-2 है। क्या है, m-2 है। तो थोड़ा सा आप बोल भी लिया करें, खास कर जो है ना, क्या कहते हैं, CR तक थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स मुझे मिलता रहे ना, तो ठीक सर। हाँ, रेस्पॉन्स ठीक है ना। यस।
अच्छा, असल में अच्छा, अब एक में पावर क्या है इसकी, क्या है, m है, और दूसरे में क्या पावर है, m-2 है। तो अब ये जो सेकंड टर्म है ना, वहाँ पे आप m इज इक्वल टू m-2 रख, इज इक्वल टू k रख दें, और m इज इक्वल टू k-2। वो तो समेशन है, वहाँ पुट करेंगे तो ये m+2 k+2 k+1 x रेज़ टू पावर। अब जो है ना, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया आपने किसके साथ है, m के साथ, क्योंकि k क्या है, डमी वेरिएबल है। डमी वेरिएबल मैंने पहले बताया, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b या c टू d, a टू b और c टू d, और उसमें क्या होता है, a, अच्छा x या z या जो भी लेंगे वो डमी होता है, यानी x को z के साथ रिप्लेस करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई फर्क नहीं, इंटीग्रल की वैल्यू। इस तरह यहाँ भी समेशन में आप m ले लें, n ले लें, जो भी ले लें ना, उससे कोई समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये आ गया, where k has been replaced by m because k is dummy variable, so 5 becomes s। बल्कि ये तो आपको मेरे लेक्चर ऑलरेडी आपको समझ आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने 2 माह पहले आपको दिए थे। Since this relation must be satisfied, ये जो हमने, अब हर एक की पावर x की पावर क्या आ गई है, m आ गई, क्या आ गई है, m आ गई है, m, ठीक है ना। तो ये this relation is satisfied by, for all the coefficient of e power must vanish। vanish क्या होता है, to disappear या become 0। जब पुट करेंगे तो इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो लास्ट वाला है ना, cm+2 इज इक्वल टू नेगेटिव n इंटू n प्लस 1 m इंटू माइनस m इंटू डिवाइडेड बाई, इसे कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, रेकरेंस फार्मूला, रेकरेंस रिलेशन फॉर फाइंड ए कोफिशिएंट, फॉर फाइंड ए कोफिशिएंट। m क्या है वहाँ पे, where m is 1 2 3 1 2 0 1 2 3, m 0 0 होता है। अब आप पुट करेंगे m इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, c0 आ जाएगा। c3 पुट करेंगे तो 2, अच्छा c4 2 आ जाएगा। अब c2 की ये पहले वाली वैल्यू पुट कर दें, पहले वाली वैल्यू इस तरह, c4 c5, इस तरह c6 c7 सिमिलर। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इवन कोफिशिएंट है, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ c0, एंड ऑड कोफिशिएंट कैन बी रिटन इन, ऑड कोफिशिएंट क्या किस में लिखा जाता है, c1 में, इन टर्म्स ऑफ c1। c0 और c1 क्या है, c1 और c0 क्या है, कोएफिशिएंट्स। हाँ, ये कांस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी c0 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हाँ, यानी जैसे आप जो इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या थी, सेकंड ऑर्डर है ना, जो सेकंड ऑर्डर को जब सॉल्व करते हैं उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं, एक c0 होता है, एक c1 होता है। एक क्या होता है, c1 और c0, ठीक है। तो thus all the coefficient can be replaced, all the coefficient can be replaced या replace can be written in terms of c0 and c2, where these two constant remains to be determined। अब इन दो कांस्टेंट को हमने डिटरमाइंड करना है। अब अगर रिडक्शन फार्मूला में आप m इज इक्वल टू n पुट कर दें, m इज इक्वल टू n पुट कर दें, तो वो 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0। इसका मतलब है कि जब m इज इक्वल टू n होगा ना, m इज इक्वल टू n होगा, तो उसमें आगे वाली टर्में 0 हो जाती हैं। आगे वाली टर्में क्या हो जाएंगी, cn के बाद क्या आ जाएगा, cn+2 cn+3 cn+4, वो सारी टर्में क्या हो जाएंगी,
वो जीरो हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी? जीरो। Zero. C4 n+4 Cn+6 Cn+8। अब n इवन भी हो सकता है, आड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इवन भी हो Even सकता or है, odd. आड हो सकता है। ठीक है। एंड अब इसको अब वो जो असल में तो मेरा ये कंप्यूटर है, ये एक मिनट, देखो ना, एक मिनट। तो अब ये जो लास्ट वाला रिडक्शन फार्मूला, इसमें आप m इज इक्वल टू n पुट करते ये जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। Zero. जीरो हो जाता है ना। ये देखो ये सी, तो वो जो इक्वेशन है इसको आप, जो समेशन थी ना हमारे पास, उसको एक्सपेंड करके लिख लें। क्या लिख लें? C0 + C1x Expand C2x C3x, जब s इज इक्वल टू जीरो पुट किया था, ये C4 ये C4। If n is even, then Cn+1 Cn+3 Cn5i। वो अगर n इवन हो तो n+1 क्या होगा? वो आपके पास है Odd. आठ बन जाएगा। Cn+3 Odd. क्या बन जाएगा? वो आठ बन जाएगा। Odd. आठ। तो आठ को आप इन टर्म्स ऑफ C1 लिख सकते हैं। इस तरह इफ n इज odd, then Cn+1 Cn+3 Cn+5 कैन बी रिटन इन C ऑफ नॉट। ये आप इवन कोफिशिएंट, ये कौन से बन जाएंगे? इवन कोफिशिएंट। तो if we select n is even or set n is equal to set Please select. अनस को भेज, अनस अनस को भेजना। अनस यार अच्छा एक ही आ जैसे बस ये मुसीबत। अच्छा अच्छा, तो अब देखो ना कि यहाँ पे क्या है, इसको आप अ, अ, किस फॉर्म में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इफ n इज इवन वी सिलेक्ट C1 इज इक्वल टू जीरो, यानी सारे ऑड कोएफिशिएंट बिकम जीरो, ऑल कोएफिशिएंट बिकम्स ऑल कोफिशिएंट, ऑड कोफिशिएंट क्या है? वो जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास ये फाइनाइट, ये वाई एफ एक्स, उसके नीचे वाली इक्वलिटी है, तो सामने एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। और जो उनकी पावर क्या होगी? आठ इवन पावर्स होंगी। क्या होंगी? इवन पावर। अब this which is, if we have select n is equal to odd number of C0 is equal to 0, C0 is equal to 0, C0 is equal to 0, तो ये आपके पास आ जाए। और इसमें हर पावर क्या? आड है, विच इज पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ आड पावर odd powers of odd, thus which is odd. Thus by choosing C0 and C1 we can always write the solution of Legendre equation as a polynomial of degree n, which will be of even degree if n is even, is odd degree.
अन्ना समझना यार मोर एक की बन जाएंगे ऐसे एडमिट होते हार्ड डिग्री मेरे को बांध छोड़े ना ठीक है ना अच्छा नीचे कर दे तो बेटर है मेरे को अच्छा अब C1 if n is odd polynomial of odd degree if n is of odd degree polynomial is odd degree अब इस टर्म अब y(x) आपके अब y आपने Cn(x) ये पावर में लिखा है तो Cn कॉमन ले लें अच्छा अब Cn + 2 ये आपके पास ऐसे है तो वो जो पहले रिडक्शन फार्मूला है इसको लिखा अब या इसको Cm/Cm + 2 और इसका नंबर 7 लिख लिया 7 लिख लिया इसका नंबर 7 लिख लिया तो अब ये 7 ये आप आगे रिप्लेस कर देंगे m को n-2 के साथ तो ये आपके पास सेकंड टर्म का कोफिशिएंट आ जाएगा अब आपके पास आपने थर्ड टर्म का कोफिशिएंट सुनो Cn-4/Cn Cn-2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें और तो रिप्लेस कर दें m को n-4 के साथ 7 में तो ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी उन दोनों को Cn- डिवाइड करने से ये कोफिशिएंट आ जाएगा सिमिलरली ये Cn-2 आ जाएगा Cn-2 नहीं ये Cn जो n-6 होगा ये क्या होगा जैसे Cn-4 था तो आगे क्या आना Cn सिमिलरली के बाद Cn-6 आना ये करेक्शन कर लें अब ये सारी वैल्यूज क्या है आपने y(x) में पुट कर देनी है तो ये देखो ये सिमिट्री इसमें है क्या है पहली टर्म x जो है फिर n की पावर कम होती जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगा n into n-1 n-2 n-3 n-4 ये देखो आगे क्या Cn-x n-8 आएगा तो उसकी n-7 तक जाएगी और डिवाइड वहाँ पे Cn क्या n आर्बिट्री कांस्टेंट और इसकी जो कन्वीनियंट वैल्यू है ये ली जाती है अच्छा वो क्या है कि Cn अगर n 0 नहीं तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2n-1 and 2n और ये 0 द सॉल्यूशन कैन बी दिस जब ये हम Cn की वैल्यू लेते हैं ना तो सॉल्यूशन को हम Pn(f) कहते हैं इंटीग्रल पॉलिनोमियल डिग्री n तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि Pn(x) इवन अगर उसकी पावर इवन पावर दें तो इवन फंक्शन होगा और ऑड पावर दोगे तो ऑड फंक्शन होगा ठीक है जैसे साइन फंक्शन आपके पास क्या है ऑड क्या है ऑड फंक्शन odd और तो काज क्या है इवन फंक्शन है काज क्या है इवन फंक्शन अब ये डिफरेंट वैल्यूज हैं मेरे ख्याल काफ़ी है आज ठीक है ना काफी है सर यस सर आपका तो बाकी यस सर अब थोड़ा सा आपका सर, नोट्स ये- देख लें थोड़ा सा नोट्स जो है ना हाँ यस सर नोट्स दे दें नोट्स मैंने पहले दिए हुए ठीक है ना सर हमारे तक तो नहीं पहुंचे तो पहुँचा उनसे रब्ता कायम करें ना हाँ ये CR के साथ रब्ता करें अगर बॉय तो CR के साथ और जी सर ठीक ठीक सर है ये सर जी पेपर्स के अबाउट थोड़ा सा बता दें पेपर्स के किस अबाउट किस पे पेपर्स पेपर जब पेपर होंगे ऑनलाइन उसको होंगे बताया कैसे जाएगा पहले ही हाँ जब ऑनलाइन होंगे ओके या सर वो जैसे भी ठीक है होगा सर। आप तो तैयारी करें ना अपनी ठीक है ना सर आवाज का कुछ समझ आवाज नहीं आ रही अब ऐसे ही है आप ना
जितनी जो चीज जितनी अवेलेबल है उतनी उसका अंजाय करें, ठीक है ना, उसका उतनी फायदा होता है, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।